हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 टीवाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3B इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जनरल एंट्रीज। तो ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ द 6th वीडियो इन ए रो, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सितंबर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी का पेपर, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3B ऑलरेडी ये वाला जो टॉपिक है ये कवर कर चुके हैं हम लोग ने टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 में भी और टीवाई बीकॉम में भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ पे भी है। तो हम लोग देख लेंगे इसका लॉजिक क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ लॉजिक, उस लॉजिक से आप क्या कर सकते हो, पूरी जनरल एंट्री याद रख सकते हो। ठीक है, लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद भी एक और शॉर्टकट बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है, बाकी जनरल एंट्री अपने आप निकल के बाहर आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल एंट्री कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, कोई भी जनरल एंट्री बाय हार्ट नहीं करनी है आपको एकदम लॉजिक से जाना है, तो पूरी जनरल एंट्री आप अच्छे से पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन दिया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ संगीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट का टोटल कुछ थोड़ा यूनिक है, 20,90,360। फिर आगे दिया है प्रेफरेंस, कुछ एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 5 ईयर, 5 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। पहला इक्विटी शेयर्स के बारे में दिया है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है, तीसरा इंटरेस्ट अक्रूड डिबेंचर के बारे में दिया है, चौथा 40,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में अगेन बैंक हैज़ एग्रीड, देन यू हैव डिबेंचर होल्डर अगेन। फिर आपको दिया इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को अप्रिशिएट किया है, गिव जनरल एंट्री फ्रॉम द अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो जनरल एंट्री बनाना है, तो कुछ 8 एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये 8 एडजस्टमेंट को कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपको बनाना है कुछ दो पेज पे, 2 से 2.5 पेज पे। तो ये देखो उधर लिख दें इन द बुक्स ऑफ संगीत लिमिटेड जर्नल एंट्री। साथ ही साथ फिर यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिखना है। ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। इसी के साथ साथ फिर क्या करना है, आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन लिख लेने का, यहाँ पे लिख लोगे आप डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये बनाना कंपलसरी है क्योंकि आप यहाँ की इधर से भी एक जनरल एंट्री निकलती है कैपिटल रिजर्व की, इसलिए इसको बनाना कंपलसरी है। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बोली गई है। ठीक है, लेकिन ये बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एक जनरल एंट्री निकलेगी, इसलिए ये साथ में ही बनता है कैपिटल रिडक्शन। चाहे कैपिटल रिडक्शन बोले या जनरल एंट्री बोले, दोनों बनता साथ में ही है, भाई भाई है। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 1.25 ईच एंड देन कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हम लोग को इसमें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है, देखो यहाँ पे है पूरा, ये डेबिट एसेट ऑलवेज शोज डेबिट, ऑलवेज शोज क्रेडिट। इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करने का, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, इंक्रीज़ होगा क्रेडिट तो क्रेडिट करने का। ये ऐसा मनी कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आएगा तो डेबिट करने का, जाएगा तो टू बैंक करने का। ये दो थोड़ा यूनिक है। टू का मतलब होता है वहाँ तक, बाय का मतलब होता है उतने से। तो इन दोनों का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अगर आएगा तो। फिर ये कुछ चीज़ें होती है, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट टू बी रिटर्न ऑफ वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। इंटेंजिबल जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। फिक्टिशियस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। ये सब के सब एसेट में मिलेंगे। अगर ये दिया है एडजस्टमेंट में कुछ बोले या ना बोले, आपको उनको हटाना ही है। ठीक है, तो ये याद रखना, राइट ऑफ करना ही है। फिर कुछ वर्ड्स आते हैं, राइट ऑफ हो गया, वेव हो गया, ये सब का मतलब राइट ऑफ ही होता है, हटा देना है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी आइटम विच इज़ नॉट गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब ये जो प्रीवियसली ये वाली बैलेंस शीट, इसमें कोई अगर आइटम नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नो एंट्री, बट इफ़ द सेम वॉज पेड रिसीव्ड देन एंट्री विल कम। एग्जाम्पल प्रेफरेंस डिविडेंड, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन में भी देखो ऐसा था, प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया है यहाँ पे अरियर बोला है, ये आपके बैलेंस शीट में नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन इसको फिर बोला है 24,000 पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन ल्यू ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अब आएगी।
अगर ऐसे ही दिया रहता बैलेंस शीट के बाहर कोई आइटम है तो उसकी एंट्री नहीं आती, लेकिन उसको अगर पेड या रिसीव्ड या एडजस्ट किया तो उसकी एंट्री आएगी। समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं, बाकी मैं ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करूँगा तो तब आपको पूरा समझ में आया। बस इतनी चीज़ अगर ध्यान में रख लिया तो सिंपल भी है ना, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट है उसको इंक्रीज़ करना है तो डेबिट करने का लॉजिक क्या है, कोई भी चीज़ बढ़ती कब है, अब आपके अकाउंट में 10,000 है, ठीक है, अब वो 10,000 है तो उसमें मैं अगर और डालूंगा तो बढ़ेगा ही ना, बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे आपका पानी का बॉटल उसमें हाफ है, हाफ पानी है, तो उसको बढ़ाना है तो पानी डालना पड़ेगा। तो डेबिट है, बढ़ाने के लिए सेम इफेक्ट डेबिट, घटाने के लिए अपोजिट जाने का क्रेडिट। सेम वे में क्रेडिट है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट करने का, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है आपका, ये रहा, यहाँ पे दिया है अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का डिफरेंट निकाल लेते हैं। 6% दिया है, 6% 4 लाख का, तो 4 लाख का 6% कितना होता है, 4 लाख का 6%, 4 लाख का इंटू 6/100 कितना होता है 24,000। तो 24,000 1 साल का, तो 5 साल का कितना आएगा, इंटू 5, 1,20,000। तो यहाँ चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 1,20,000 5 ईयर्स डिविडेंड। तो इसकी एंट्री नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एनी आइटम विच इज़ नॉट गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज़ एडजस्टेड, नो एंट्री। वो है ही नहीं तो एडजस्टमेंट, उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा तो आएगी, तो वो है ही नहीं अभी फ़िलहाल बैलेंस शीट में, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। फिर देखो, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। पहला दिया इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 1.25 ईच, देन कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब आपको क्या करना है, ये तो याद रखना ही है। पहला ये किसके बारे में बोला गया, इक्विटी शेयर्स के बारे में। अब इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, ये क्रेडिट होता है, और एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो पहला जनरल एंट्री पास करने का लॉजिक क्या है, पहला डिसाइड करो क्रेडिट का आइटम है कि डेबिट का आइटम है, मतलब लायबिलिटी की एसेट है, तो डिसाइड हो गया इक्विटी शेयर क्रेडिट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या डिसाइड करने का, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने याद रखी तो जनरल एंट्री कभी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्रेडिट है, अब आपको डिसाइड करना है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए मैंने बताया है, यहाँ पे देखो ये क्रेडिट है, क्रेडिट में आ गया ना इक्विटी शेयर। अब इंक्रीज है, ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना, डिक्रीज होगा तो डेबिट करना। अब देखो कैसे जाएगा, अब यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 1.25 ईच, इसमें देखो 2 वर्ड भी आ गया और ये रिड्यूस भी हो रहा है। इसका मतलब जब रिड्यूस होगा, एनी इंक्रीज क्रेडिट होता है, एनी डिक्रीज डेबिट होता है। तो क्रेडिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट होने वाला है। अब 2 का मतलब बताऊंगा मैं, 2 का मतलब क्या होता है, वहाँ तक, मतलब आपको कहाँ तक रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू 1.25 ईच, तो वहाँ तक करना है। अब ये है कितने का, ये है 5 रुपये का, तो 5 रुपये को आपको कहाँ तक करना है, 1.25 तक करना है, मतलब 3.75 का रिडक्शन होगा। आ रही बात समझ में? समझ में आया भी 2 का मतलब, यस और नो? तो 2 मतलब वहाँ तक, तो 5 रुपये को 1.25 तक रिड्यूस करना है, मतलब 3.75 का रिडक्शन करना है। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी, आपको पता है ये क्रेडिट है और क्रेडिट रिड्यूस हो रहा है, अभी बताया जब रिड्यूस होगा, क्रेडिट अगर रिड्यूस होगा, क्रेडिट अगर रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट करने का, तो डेबिट करने का। तो एंट्री कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ ईच। अब बोलेंगे सर पूरा 5 क्यों लिया, क्योंकि ये 5 रुपये अब कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 to 5 ईच में कन्वर्ट हो गया ना। तो इसी का एक लाइन छोड़ के आप लिखो या उसी में लिख लो, नेक्स्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1.25 ईच, अमाउंट आ जाएगा ये। अब ये 2 लाख कैसे आया, अगर 5 रुपये 8 लाख है तो 1.25 कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, करके देख लो, 8 लाख इंटू 1.25 डिवाइड बाय 5, तो आपको आंसर मिलेगा 2 लाख। अब ये टैली नहीं हो रहा है, ये टैली नहीं हो रहा है तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस किधर आएगा, 5 लाख का डिफरेंस आएगा। जो भी डिफरेंस आता है एक ही अकाउंट में जाता है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसको रेड से करता हूँ, आ रही बात समझ में, 6 लाख,
ये थोड़ा ज़्यादा ही रेड हो गया, ये क्लियर है पार्ट, यस और नो। तो ये हो गया बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 1.25 ईच। एक बार और बता देता हूँ, देखो एक दो एंट्री में आपको टाइम जाएगा, लेकिन एक बार लॉजिक आप समझ गए ना तो बहुत अच्छे से जाएगा। सबसे पहला देखने का, क्या देखने का, इक्विटी शेयर डेबिट का आइटम है कि क्रेडिट का, तो क्रेडिट का आइटम है, हो गया डिसाइड। दूसरा देखने का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर रिड्यूस होगा तो ऑपोजिट, और अगर इंक्रीज होगा तो सेम इफेक्ट। तो क्रेडिट है, क्रेडिट रिड्यूस हो रहा है तो ऑपोजिट जाने का, तो ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट का डेबिट होता है, तो लिख देना डेबिट। अब आपको ये लॉजिक नहीं समझ रहा सर 5 क्यों लिखा है, 1.25 है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला इक्विटी शेयर को रिड्यूस करो 1.25 तक, मतलब 5 रुपये वाला अब 1.25 हो जाएगा। इसका मतलब 5 रुपये वाले को ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं है, तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा, पूरा हटाना पड़ेगा तो मतलब पूरा ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए तो 8 लाख लिया। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख, उसकी जगह पे कितने वाला आ रहा है, 1 रुपया 25 पैसे वाला आ रहा है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी जगह पे आएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये हट जाएगा, और 1.25 वाला आएगा तो क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट, तो क्रेडिट में डाल दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.25 2 लाख कैसे आया, 8 लाख अगर 5 है तो 1.25 कितना, तो 8 लाख इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5 2 लाख। और जो भी डिफरेंस आता है याद रखना, जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आता है चाहे डेबिट में है चाहे क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन में ही जाएगा। तो ये हो गया। साइमल्टेनियसली कैपिटल रिडक्शन भी बनाते जाओ। अब ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाने का, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाने का और लिखने का, क्या लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी वजह से हुआ। और अमाउंट कौन सा लिखने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला। ये लो हो गया, समझ में आया। तो पहला पार्ट इज डन, ये हो गया। दूसरा क्या बोलता है, देन टू बी कंसोलिडेटेड। देन टू बी कंसोलिडेटेड मतलब पहले ये रिडक्शन मारो फिर उसको 10 रुपये में कन्वर्ट कर दो। अब बोलेंगे सर ये क्या हो गया, कंसोलिडेट बोला है ना, कंसोलिडेट मतलब उसको क्लब कर दो। अभी आपके पास इक्विटी शेयर कितने कितने रुपए, 1 रुपया 25 पैसा चिल्लर है आपके पास, तो बोला भाई मुझे चिल्लर नहीं चाहिए, इसको 10 रुपये में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने क्या बोला आपको, जनरल एंट्री में हर एक में आपको क्या देखना है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स ओनली, इक्विटी शेयर्स आर क्रेडिट ओनली। अब इक्विटी शेयर क्रेडिट ओनली 1.25, अब 5 का नहीं बचा, अब वो 1.25 का हो गया, बराबर है। अब ये कंसोलिडेट किया है तो आपको देखना है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब आपको 1.25 को 10 रुपये में कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताओ 1.25 को भी हटाना पड़ेगा, हटाना है मतलब डाउन करेंगे ना, डिक्रीज करेंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे तो डाउन होगा, क्रेडिट है तो अब डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एंट्री क्या आ जाएगी, सेकेंड वाली, सो बड़ा कर देता हूँ तो आपको विजिबल ज़्यादा आएगा। तो ये डेबिट सेकेंड वाला, सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे ये। तो ये देखो ये क्रेडिट में खड़ा है ऑलरेडी, अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो डिक्रीज़ करेंगे ना, क्योंकि उसकी जगह पे 10 रुपये वाला कंसोलिडेट करने वाले। तो ये क्रेडिट में तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखो डेबिट मार दिया, कितना अमाउंट 2 लाख, और इसकी जगह पे नया आएगा तो क्रेडिट फिर बढ़ेगा। तो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 बीइंग कंसोलिडेटेड हो गया। अमाउंट सेम रहने वाला है क्योंकि आपने आपकी जेब में 1 रुपया 25 पैसा करके बहुत सारा पड़ा है, आपने उसको 10 रुपये की नोट में कन्वर्ट कर दिया, तो अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है ना। अब 1-1 रुपये का डॉलर है आपके पास, $10 है, डॉलर मतलब वो कॉइन है, 1-1 रुपये का 10 कॉइन है, और उस 10 कॉइन को आपने किसी पान पट्टी वाले को दिया, उसने 10 का नोट दे दिया, तो अमाउंट तो उतना ही रहने वाला है, इसलिए अमाउंट 2 लाख ही रहने वाला है। यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट नहीं है, कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 40 ईच। देखो ये भी बोला है, तो पहले चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स है किधर, क्रेडिट का आइटम है, देखो ये रहा, और 100 रुपये का। तो इसको भी बोला 40 रुपीज़ में कन्वर्ट करो, रिड्यूस टू वहाँ तक, वहाँ तक, 2 का मतलब वहाँ तक, तो 100 रुपये को कहाँ तक रिड्यूस करना है, 40 तक करना है, मतलब 60 रुपये का रिडक्शन होएगा। तो सेम एंट्री एग्जैक्टली सेम वही आएगी। ये इक्विटी शेयर्स की जगह प्रेफरेंस शेयर्स डाल दो, देखो पहला वही किया रहेगा, 100 रुपीज़ ईच, और पूरा हटेगा। क्यों पूरा हटा है, क्योंकि ये 40 रुपये में करना और ये है 100 रुपये का, तो 100 रुपये वाला पूरा हटेगा। तो 4 लाख
40 के हिसाब से। उसकी जगह पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 1.25 हुआ था तो 40 रुपये वाला आ रहा है, तो 40 रुपया। अगर 4,100,000 है तो 40 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000, और जो भी डिफरेंस आता है वो किधर जाता है, कैपिटल रिडक्शन में जाता है। ये देखो आगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो एग्जैक्टली सेम एंट्री है। अब इसका इफेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। ये क्या क्रेडिट में है, क्रेडिट में जाओ, यहाँ पे लिखो बाय प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा हो जाए, अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला डालने का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ गया लॉजिक, डेबिट क्रेडिट और इंक्रीज डिक्रीज, तो बहुत ही सिंपल जाने वाला है, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट भी दिया है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स का दूसरा पार्ट क्या बोला है, देन बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो ऊपर कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट मतलब क्लब करना, सब डिवीजन, सब डिवाइड मतलब उसको और डिवाइड करो। मतलब अब 40 रुपया है तुम्हारे पास, 40 रुपये की नोट है नहीं, अज्यूम करो 40 रुपये की नोट है। अब उसको सब डिवाइड कर रहे हो 10-10 रुपये में, तो 40 तो 40 ही रहने वाला है, सिर्फ 10-10 की 4 नोट आ जाएंगी। तो सेम जैसे यहाँ पे किया था, यही एंट्री आएगी। जो 1 रुपया 25 पैसा था वो 10 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे ही ये 40 रुपया है। ये देखो ये क्रेडिट है, मैंने बताया हर एंट्री में देखना है डेबिट है कि क्रेडिट, तो पहले डिसाइड होगा क्रेडिट है। अब इसको यहाँ से हटाना है, इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हटेगा ये, तो चौथी एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, ये क्रेडिट है तो डेबिट में चला जाएगा, और अमाउंट सेम रहने वाला है 1,60,000, और उसकी जगह पे कितने रुपए वाला आने वाला है, 10 रुपये वाला आने वाला है 1,60,000, बीइंग प्रेफरेंशियल सब डिवाइडेड इंटू 10 ईच। इसमें प्रेफरेंस कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं है तो इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, यस और नो। तो ये हो गया आपकी 4 एंट्री। नेक्स्ट वाला, ये वाला पोर्शन है। अब इसमें क्या दिया है आपका, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिवेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में बताया ही नहीं है, बैलेंस शीट में बताया ही नहीं है कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट है वो देना चाहिए। तो बैंक आपका डिबेंचर तो दिया है इधर पे, अब हाफ ईयर का इंटरेस्ट उस पर नहीं निकाला है तो निकालो 8%, 4 लाख का। तो अगर मैं 4 लाख का 8% निकालता हूँ तो कितना आता है, 4 लाख का 8% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए। सर ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, इंटू 6/12, 16,000 आएगा। तो 16,000 इंटरेस्ट इसमें दिया ही नहीं है, तो आपको ये क्या करना है, अबो नॉट प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये भी देना बाकी है। तो मैंने क्या कहा है, पहले डिसाइड करो लाइबिलिटी के एसेट है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर किधर आता है, लाइबिलिटी में ही आता है, तो क्रेडिट आइटम है। और आपको पता है क्रेडिट वो दिया नहीं है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। इंक्रीज़ के लिए सेम इफेक्ट, डिक्रीज़ के लिए ऑपोजिट। तो बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, तो 5वीं एंट्री आ जाएगी, सॉरी क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे तो कैसे लिखते हैं, 2 से लिखते कि नहीं लिखते, तो 2 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 8% डिवेंचर, अमाउंट आ जाएगा 16,000। और कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज कौन से अकाउंट से जाती है, अभी बताया, कैपिटल रिडक्शन, बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। 16,000 इधर आएगा, 16,000 इधर आ जाएगा। एक बार और बता दूं, अमाउंट तो आपको समझ में आ गया 16,000। अब 16,000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर किधर है, ये है, तो इंटरेस्ट भी तो यहीं आएगा। तो डेबिट है कि क्रेडिट है, वो क्रेडिट है। अब क्रेडिट बढ़ेगा ना, क्योंकि 16,000 आपने दिया ही नहीं, एंट्री नहीं मारा, तो 16 बढ़ने वाला है, तो क्रेडिट जब बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट क्रेडिट ही होगा, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट को हम लोग 2 से लिखते हैं, 16,000। और कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज कौन से अकाउंट से जाता है, कैपिटल रिडक्शन से जाता है, 16,000। अब इसका इफेक्ट पास कर लेंगे डेबिट में, तो डेबिट में जाओ तो लिखो 2 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 8% डिबेंचर, अमाउंट आ जाएगा 16,000। ये देखो एंट्री ऑन द स्पॉट पास करना, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया।
नेक्स्ट इसी का पार्ट बचा है, द डिबेंचर होल्डर हैव एग्रीड टू रिसीव 40% ऑफ द इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली एंड प्रोविजन फॉर द बैलेंस टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद ये सेकंड पार्ट है, बोलता है डिबेंचर होल्डर ने एग्री किया, भाई मेरे को अभी 40% अभी कैश दे दो, 40% टू इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली अभी दे दो, एंड प्रोविजन ऑफ द बैलेंस टू बी मेड इन द अकाउंट। ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया है, देखो क्रेडिट में लिख दिया है ना, या ऑलरेडी बैलेंस शीट में चला गया, तो पूरा 100% का हो गया, लेकिन इसके साथ 40% क्या करना है अपने को, पे करना है। अब आप लोग देखो 40% को पे करना है, ये ऑलरेडी प्रोविजन 100% का, 40% पे करेंगे तो 60% ऑलरेडी वो वहाँ पे बच जाएगा, तो सिर्फ 40% की एंट्री आएगी। समझ में आया? आपने 16,000 पूरा 100% का किया ना, वो बोल रहा है 40% सिर्फ कैश दे दो एंड द प्रोविजन ऑफ द बैलेंस, तो ऑलरेडी बैलेंस है ही है, वो 100% है, 40% आप पे कर दोगे तो 60% वो ऑटोमेटिकली बच ही जाएगा, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 16,000 की एंट्री पास कर दी। अब सिर्फ 40% जो पेमेंट करना है उसका पास करना है, तो 40% आप पे करोगे। अभी मैंने बताया आपको कैश का है, तो कैश आएगा जाएगा, तो गोज़ आउट, मनी गोज़ आउट। जब मनी गोज़ आउट होता है तो टू बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, तो सिक्स्थ एंट्री आपकी रहेगी टू कैश बैंक। कितना करेंगे पेमेंट, 16,000 का 40%, 16,000 का 40% कितना आता है, 6,400। तो देखो 6,400 आया, टू कैश बैंक पेमेंट कर रहा है, किसको पे कर रहा है, इंटरेस्ट को पे कर रहा है ना, तो इंटरेस्ट का ही नाम लिखेंगे ना, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 8% डिबेंचर। देखो लॉजिक भी देख लो, इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट में है, जब पे करेंगे तो कम होएगा ना, क्रेडिट है, कम होएगा तो उल्टा जाने का, डिक्रीज में उल्टा ही जाते हैं, तो डेबिट कर दिया। देखो 6,400 एंट्री आएगी, बीइंग 40% इंटरेस्ट पेड इन इमीडिएटली एंड बैलेंस, तो बैलेंस बच गया ना। तो देखो 16,000 क्रेडिट में था, डेबिट में 6,400, तो बचा 9,600, ऑलरेडी वो क्रेडिट में ही रहेगा। तो बैलेंस शीट बनाते तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ पे हो गया, अब उसकी एंट्री और नहीं आएगी, ये ख़त्म हो गया इसका। तो 3 एडजस्टमेंट हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, 24,000 टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन लीव ऑफ अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट का आइटम है क्या, है क्या, नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि 1,20,000 का आपने कैलकुलेशन करके रखा है, लेकिन अब उसको पेमेंट कर रहे हो आप, तो इसकी एंट्री आ जाएगी, टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पे कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, जैसे इधर पे किया था सेम एंट्री आने वाली है। तो 7th एंट्री आपकी जो रहेगी वो क्या रहेगी, टू कैश बैंक, बराबर है, टू कैश बैंक आएगा। कितना पेमेंट करेंगे आप, 24,000, तो 24,000। अब ऊपर क्या लिखने का, तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते सर पेमेंट आप प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो, नहीं, ये नाम बैलेंस शीट में है ही नहीं, और उसको अगर पेमेंट करेंगे तो उसका नाम नहीं आएगा। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया ये इंटरेस्ट अक्रूड भी नहीं था, इसको भी किया तो हम लोग ने तो उसका नाम लिखा, हाँ लिखा बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजन टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका प्रोविज़न भी बनाना है। अब प्रोविज़न बनाना है मतलब उसका अमाउंट दिखाना है, तो अगर हम कैपिटल रिडक्शन का नाम लिखेंगे तो उसका नाम नहीं समझ में आएगा ना कि 16,000 इंटरेस्ट है कि क्या है, आई बात समझ में। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं है, इसको सीधे पेमेंट करेंगे निकल जाएगा। तो जब कभी भी, ये देखो यहाँ पे बताया भी है, एनी आइटम विच इज़ नॉट गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज एडजस्टेड, अगर वो एडजस्टमेंट होता है उसका, ठीक है, तो नो एंट्री तो पास करनी है, लेकिन अगर सेम वॉज पेड रिसीव्ड देन एंट्री विल कम। यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है, एनी आइटम विच इज़ नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट इज एडजस्टेड, अगर जो बैलेंस शीट में नहीं है और उसको एडजस्ट कर दिया उसकी एंट्री नहीं आएगी। एडजस्ट मतलब उसको लिया ही नहीं, लेकिन अगर उसको पेड और रिसीव्ड किया, एग्जाम्पल भी दिया प्रेफरेंस डिविडेंड और रिकंस्ट्रक्शन, तब उसकी एंट्री आएगी, तो इसकी तो एंट्री आएगी 24,000 की। तो टू कैश बैंक में आपका जाएगा कितना, 24,000, और ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं है। यहाँ पे भी इंटरेस्ट अक्रूड का नाम हम लोग ने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि बैलेंस शीट में वो दिखना चाहिए। हाई बात समझ में, इधर बोला भी है नॉट प्रोवाइड इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में दिखाओ, इसलिए दिखाने की वजह से उसका नाम लिखा, ठीक है। तो ये 24,000 की एंट्री आ गई। अब कैपिटल रिडक्शन इधर पे भी है, तो ये आपकी एंट्री जाएगी, डेबिट में है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में जाओ,
देखो गए गए गए, इधर पे डेबिट में लिखो टू कैश बैंक, अमाउंट आ जाएगा 24,000। यही तो किया है, देखो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बैंक हैज़ एग्रीड टू टेक ओवर 50%, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द रिमेनिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। ये तो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बैंक हैज़ एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, तो बैंक का कुछ अमाउंट दिया है क्या? तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, कितना है 1.5 लाख है, और बोला है एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। वो बोलता है कि भाई मुझे तेरा 50% स्टॉक चाहिए। स्टॉक कितना दिया है? 330 340 दिया है, हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख का 1.5 लाख होता है, 30,000 का 15, तो 1.5 और 15 1,65,000, और 340 का 170, तो 1,65,170। तो वो क्या बोलता है कि भाई आप मुझे 50% दे दो। बैंक हैज़ एग्रीड टू टेक ओवर द 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो फिर आपको ना मुझे ये 1.5 लाख देना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये भी नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब एडजस्टमेंट किसका हो रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट का हो रहा है, इंटरेस्ट का हो रहा है, और स्टॉक का हो रहा है। तो ये दोनों मेन है। तो कौन से साइड खड़े हैं? ये क्रेडिट। अब ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है इनका, ये यहाँ से निकल रहे हैं, तो क्रेडिट है, हटेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी? 8 नंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिखा सर? तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही वो इंटरेस्ट है, तो हम लोग इस अकाउंट को अगर कम करेंगे तो यही अकाउंट लिखेंगे ना। आपके पास 10 बैंक अकाउंट है, पेमेंट आप जिससे करोगे तो वही बैंक अकाउंट आएगा ना। तो एक क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, इसलिए नाम लिखा। अगर क्रेडिटर का नाम नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रहता, तो फिर उसी का लिखते। तो इसका 1.5 लाख और इसका 20,000। समझ में आया? दोनों डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? ये दोनों आइटम का एडजस्टमेंट हो रहा है जो कि क्रेडिट है। एडजस्टमेंट क्या? सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको। सेटिस्फाई मतलब पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं मतलब ये यहाँ से हटेगा, क्रेडिट जब हटेगा तो डेबिट करने का। तो देखो कर दिया डेबिट। इसकी जगह पे आपको क्या मिल रहा है? स्टॉक मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब स्टॉक देखो कहाँ है? एसेट में है। एसेट में, एसेट मतलब डेबिट है। अब स्टॉक उसको दे रहे हैं ना, तो स्टॉक यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाला बोलता है मुझे तेरा स्टॉक चाहिए, पूरा नहीं चाहिए 50%, तो 50% डेबिट है। डेबिट जब हटेगा वहाँ से तो उल्टा जाएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू स्टॉक। और अमाउंट कितना आएगा? अभी बताया, हाफ हो जाएगा उसका। 3,30,000 340 का हाफ करेंगे तो आएगा 375। करके देख लो चाहे। 3,30,000 340 इंटू 50%। आ गया देखो। अभी इन दोनों का टोटल कितना होता है? 1,70,000। इसका टोटल कितना आता है? 1,65,000। डिफरेंस आ रहा है ना। कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से जाता है? कैपिटल रिडक्शन से। देखो यहाँ पे कर भी दिया है, बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट सेटल्ड। अब ये कैपिटल रिडक्शन की एंट्री है, ये जाएगी अपनी किधर? ऊपर जाएगी। तो ये क्या क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में जाओ, क्रेडिट में लिखो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर 4830। याद रखना क्रेडिटर के सामने, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला ही अमाउंट लिखने का है ना। कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से बताया। एक दो बार आप ये फिर से रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? द डिबेंचर होल्डर हैव ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 60 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। देखो एंट्री समझे या ना समझे, बस ये समझो कि किसके बारे में बोला है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, और देयर डिबेंचर्स आर सिचुएटेड इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। पहला स्टेप यही है, फाइंड आउट करो डेबिट है कि क्रेडिट है। फिर फाइंड आउट करो एडजस्टमेंट को रीड करके, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, मतलब बढ़ेगा इससे अमाउंट या घटेगा। तो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग एग्री टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर। इक्वल नंबर मतलब कुछ घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन बोला ऑफ 60 ईच। ये है कितने का? 100 का। तो 100 को हटा के 60 देने का है नंबर बराबर, मतलब क्वांटिटी सेम है, रेट चेंज हो गया। रेट चेंज हो गया, 100 का 60 हो गया, तो डाउन हो रहा है ना, तो क्रेडिट है। क्रेडिट जब डाउन होएगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो देखो आ गया ना। पहला एक पार्ट फाइंड आउट करो बस जनरल एंट्री का। तो देखो 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पूरा हटेगा, क्योंकि उसकी जगह पे 60 वाला आ रहा है, बराबर है। तो देखो 8% डिबेंचर ऑफ अकाउंट डेबिट, 4,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 4 लाख आया। अब बोले 4,000 कहाँ से आया सर? तो ये 4 लाख दिया है, 4 लाख 100 रुपये का एक है, तो डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड होएगा तो 2 जीरो कम हो जाएगा, तो 4,000 होएगा ना। तो 4,000 इंटू 100 इतना।
इसको हटा के क्या आ रहा है, इसको हटा के नया डिबेंचर आ रहा है। कितने का डिबेंचर आ रहा है, 60 रुपये का। तो 4,000 ही रहेगा ना, इंटू 60 कितना आता है, 2,40,000। जो भी डिफरेंस आएगा एक ही अकाउंट से जाता है, दैट इज़ कैपिटल रिडक्शन। ये रहा। फिर यहाँ नीचे लिख दो आपका नरेशन, बीइंग डिबेंचर सेटल्ड। तो ये 1,60,000 की इफेक्ट डाल दो, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में जाओ, यहाँ पे लिख दो डिबेंचर 1,60,000 बाय डिबेंचर 8,60,000। है एकदम सिंपल, है कि नहीं। देखो डिफ़िकल्ट एंट्री भी हम लोग एकदम स्मूथली कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड। क्या देखने का है, देखो डेबिट है कि क्रेडिट है। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, डेबिट है। अब डिसाइड करो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो आपने क्या किया, बेच दिया तो कम होएगा ना, 40,000 में बेच दिया तो कम होएगा। तो डेबिट कम हो रहा है, जब कम होगा उल्टा जाने का, जब कम होगा उल्टा जाने का, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाके लिखने का। तो 10वीं एंट्री आपकी आ जाएगी टू इन्वेस्टमेंट। कितने में है इन्वेस्टमेंट, 45,450। बोले 40,000 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कितने का, इन्वेस्टमेंट है कितने का, 45,000। अब आपने जब इसको बेचा तो बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा एज ए कंपनी। तो कंपनी बेच रही तो कंपनी को कैश मिलेगा। कैश क्या होता है, कैश बैंक आपका डेबिट है। देखो तो कैश बैंक बढ़ेगा ना, 40,000 से बढ़ जाएगा। तो डेबिट है तो डेबिट कर देने का, तो ऊपर क्या चला जाएगा, डेबिट चला जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो टैली नहीं हो रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, इन्वेस्टमेंट है 45,450, डिफरेंस आएगा डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन। अभी बताया कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज एक ही अकाउंट से जाता है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। डेबिट में है, जाओ डेबिट में लिख दो टू इन्वेस्टमेंट 5,450। एकदम सिंपल, यस और नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब सब टेंजिबल लेने का, एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब पहले डिसाइड करो डेबिट है कि क्रेडिट है। फिक्स्ड एसेट्स बोला तो एसेट मतलब डेबिट है। अब डिसाइड करो अप है कि डाउन है, बढ़ने वाला है अमाउंट कि घटने वाला है। तो बढ़ेगा ही ना, 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, 20% से अप्रिशिएट हो रहा है। तो कौन कौन से यहाँ पे फिक्स्ड टेंजिबल, तो एक लैंड एंड बिल्डिंग है और एक इक्विपमेंट है। तो इसका 20% बढ़ाना है। तो अगर आपने देखा, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, ये है एक 2,50,000 और एक 2,60,000 और एक 2,50,000। अगर 2,60,000 में 20% में निकालूँ और 2,50,000 में अगर 20% निकालूँ तो ये आएगा, मतलब इतना बढ़ाने का है, ठीक है। 2,60,000 में कितना बढ़ने का, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ेगी, 52,000 से बढ़ेगी, और इक्विपमेंट कितने से बढ़ेगा, 50,000 से बढ़ेगा। तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब ऑलरेडी है, इसमें बढ़ाना है। तो ये डेबिट है, डेबिट बढ़ने वाला है तो सेम इफेक्ट आएगा, बताया ना, इंक्रीज के लिए सेम इफेक्ट, बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट, गिरेगा तो ऑपोजिट जाने का। तो सेम इफेक्ट है तो डेबिट में जाएंगे। तो ये देखो डेबिट, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों लिख दिया डेबिट। कितना, 52 और 50। अब बोलेंगे सर ये नहीं लिखने का 2,60,000 2,50,000। अरे ऑलरेडी ये अमाउंट है, उन्होंने बोला अप्रिशिएट कर दो 20% से। अब देखो इसमें वर्ड आया बाय, अभी बताया था कि नहीं बताया था, बाय 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 बाय, ठीक है। आते इधर पे, बाय का मतलब होता है उतने से, बाय का मतलब होता है उतने से, मतलब जितना भी बोला जाएगा उतने से। तो कितने से, तो यहाँ दिया है 20% से, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें 20% से बढ़ा दो। तो अभी अमाउंट निकाला 20%, कितना आया था अमाउंट, 52 और 50, ये रहा। और कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से होती है, कैपिटल रिडक्शन से। ये देखो हो गई। बोले समझ में आया कि नहीं, यस और नो। ये कैपिटल रिडक्शन 1,20,000 हो जाएगा। अब ये 1,20,000 कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में जाओ, यहाँ पे लिख दो। दोनों अलग अलग भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का 52, इक्विपमेंट का 50। बोलेंगे सर अभी आपने बोला कि कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट लेने का। येस, कैपिटल रिडक्शन में 1,02,000 है, तो यहाँ पे भी दोनों का टोटल 1,02,000 ही है ना। ये देखो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री पे, ये भी हो गया, ओके।
फिर सेकेंड पार्ट क्या बोला, गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट 20,000। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है। अब देखो गुडविल है और यहाँ पे एक PNL भी है, ये भी हटेगा। बोलो सर ये कहाँ दिया है, ये तो दिया नहीं है, फिर कैसे हटा रहे हो आप? तो यहाँ पे देखो दिया है ना, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी रिटर्न ऑफ वेदर गिवन इन क्वेश्चन और नॉट। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, लेकिन आपको गुडविल के साथ PNL को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा और गुडविल को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ दिया है ये? यहाँ बताया गया है ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट टू बी रिटर्न ऑफ, हटाना ही है चाहे दिया या नहीं दिया जाए। तो आपको हटा दो इसको। तो ये दोनों कहाँ पे है? तो क्या फाइंड आउट करने का, पहले डेबिट है ये, है कि नहीं? अब डिसाइड करो इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है। तो डिक्रीज़ होगा, राइट ऑफ करना है मतलब हटाना है इन फुल, तो डिक्रीज़ कर दो। डिक्रीज़ करेंगे तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब 2 से लिखेंगे, 2 गुडविल 2 PNL। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री आपकी क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 2 गुडविल 2 PNL। कितना कितना हटेगा? फुल बोला है तो 3,40,000 और 6,03,360। ये देखो ये रहा, और ये 3,40,000। ऊपर क्या आ जाएगा? एनी इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से होता है? कैपिटल रिडक्शन से, रिटर्न ऑफ। तो ये कैपिटल रिडक्शन है ये पास। तो 9,43,360 डेबिट में है, तो डेबिट में जाओ। ये देखो डेबिट में गए, यहाँ पे दोनों का अमाउंट लिख दो, 2 गुडविल 2 PNL। इन दोनों का टोटल 9,43,000 आ गया। यहाँ पे भी देखो वही है। समझ में आई बात? तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट मतलब, डाउटफुल डेट मतलब, डाउटफुल डेट मतलब डेटर से रिलेटेड। ठीक है, तो डेटर कितना है? 20,000 है। तो डाउटफुल डेट आपने 11-12 में पढ़ा था RDD टाइप में। RDD का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले किसके बारे में बोल रहा है? डेटर के बारे में बोल रहा है। डेटर क्या होता है? डेबिट होता है। अब डिसाइड करो अप है कि डाउन है। RDD माइनस होता, माइनस होता मतलब कम होगा, तो डेबिट का उल्टा क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर को करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? डेटर। यहाँ पे स्टॉक लिखा है बाय मिस्टेक, ये हो गया आपका डेटर्स। ठीक है, पूरा नाम लिख लेने का जिससे कन्फ्यूजन ना हो। सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर कितना है? 2,49,70, लेकिन उसने अमाउंट बोल दिया कि भाई 20,000 का ही रिडक्शन मारना है। तो देखो 20,000 का रिडक्शन ये रहा। ठीक है, एनी इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से जाती है? कैपिटल रिडक्शन। ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। अब ये डेबिट में है तो डेबिट में जाओ, पोस्टिंग करो टू, स्टॉक नहीं आएगा, ये डेटर आएगा, टू सन्ड्री डेटर्स। हो गया, पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और कुछ बचा है क्या? यहाँ पे हम लोग ने एक पॉइंट शायद मिस कर दिया, रिमेनिंग स्टॉक वाला, तो इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये जनरल एंट्री पूरी हो गई आपकी, सिर्फ एक बाकी है। तो रिमेनिंग स्टॉक का हम लोग ने कोई भी इफेक्ट नहीं पास किया था, तो ये पास कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री नंबर 13। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या, देखते हैं। ठीक है, अमाउंट हटा देता हूँ सब, ये बाय मिस्टेकली निकल गया दिमाग से, ये हम लोग कर लेते हैं। अब द रिमेनिंग स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,20,000। अब रिमेनिंग कितना बचा है? क्योंकि ये बैंक ने तो 50% ले लिया था, तो इसका 50% कितना था? तो अगर आप करके देखें तो 1,00,000 3,30,340 डिवाइड बाई 2, 165 170 का अभी भी रीवैल्यू करना है। तो आप मुझे बताओ अभी स्टॉक कितना है? 165 170 बराबर है। अब 165 170 है, इसको रीवैल्यू करना है कितने पे? 120 पे। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले जनरल एंट्री में देखो कि डेबिट है कि क्रेडिट है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट डेबिट। स्टॉक है तो डेबिट है। अब डिसाइड करो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो ऑलरेडी अपने पास 165 670 है, उसको रीवैल्यू किया 120 पे, तो बता नहीं सकते अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो ये 165 670 है, ये डाउन हो रहा है 120 पे।
है ना, 40,000 45,000 कुछ डाउन हो रहा है ना, जब भी तो 120 होगा। तो डाउन हो रहा है तो डेबिट को डाउन करेंगे तो क्या करने का, क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट हम लोग कैसे लिखते हैं, टू। तो क्या लिखने का, टू स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक लिखा है ऑलरेडी, वही कॉपी कर लेता हूँ, टू स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू स्टॉक। कितना डाउन हो रहा है, ऑलरेडी 165 है, उसको वैल्यू करना 120 पे। तो कितना डिफरेंस आएगा, 165 170 माइनस 1,20,000, तो 45 170। और कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ से होती है, कैपिटल रिडक्शन से। तो कैपिटल रिडक्शन आएगा 45 170 बीइंग रिमेनिंग स्टॉक रिवैल्यूड। हो गया, समझ में आया, यस और नो। तो ये डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक। लिख दिया, अमाउंट आएगा, ब्रैकेट ओपन करो, अमाउंट आएगा कितना, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला कितना है, 45 170 है। तो 45 170 लिख दो, ये रहा। ओके, यस और नो। तो पूरी एंट्री हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो छोटा करेंगे तो ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अभी एक चीज़ और बाकी है, ये सब एडजस्टमेंट हो गए। अब इसको क्लोज़ करो। क्लोज़ किसको करना है, कैपिटल रिडक्शन को। अब देखो डिफरेंस कहाँ आता है। तो आप जब इसको क्लोज़ करेंगे तो इस साइड का टोटल कितना है वो देख लो। ठीक है, तो ये मैं टोटल करता हूँ, तो यहाँ पे तो एक्सेल है तो एक साथ हो जाए सम फंक्शन से, 11,06,830 आ गया। ठीक है, अब यहाँ का टोटल करता हूँ। यहाँ पे देखो 21 लाख है, बराबर है। तो कौन सा साइड बढ़ा है, ये वाला साइड बढ़ा है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21,07,960। और यहाँ का टोटल क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ का टोटल था जस्ट अ मिनट, समेशन ये 11 लाख। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, दिस माइनस दिस अमाउंट, कुछ 10,01,133। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बाय गुडविल। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, बाय गुडविल। अगर डिफरेंस आता है, यहाँ डिफरेंस आता है, तो उसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। और यहाँ अगर डिफरेंस आता है तो उसको गुडविल लिखते हैं। लॉजिक क्या है कि आपने ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम किया, बहुत सारे प्लस किए, बहुत सारे माइनस किए। अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो गया तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अगर उसमें लॉस हो गया, तो आप उसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आता है वो गुडविल होता है, डेबिट साइड का डिफरेंस इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यह आपका एंट्री, एक लास्ट एंट्री जाएगी। ये इस लास्ट एंट्री को हम लोग कर लेते हैं। ये गुडविल है, गुडविल है और ये कैपिटल रिडक्शन है। तो एंट्री कैसे बनेगी, ये वाली भी तो एंट्री का ही पोस्टिंग है ना, ये वाला। अभी लास्ट एंट्री आपने क्या की, टू स्टॉक। तो ये टू स्टॉक कैसे आया था, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री कैसी थी, इसकी जनरल एंट्री थी कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक। मतलब अगर स्टॉक यहाँ लिखा है तो आप इसको रीड कैसे करते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और अगर यहाँ से पढ़ोगे तो कैसे होएगा, तो कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक है, तो यहाँ पढ़ोगे तो पहले गुडविल पढ़ने का, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी पता है, इसी को कॉपी करो, ये आपका 14 नंबर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट, और नीचे आ जाएगा टू
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट है आपका 10,01,133, ये रहा। तो यहाँ पे आपकी ये पूरी एंट्री हो गई, ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है। अब चाहिए तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में जाके आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो क्रेडिट में जाके लिखा कि नहीं लिखा, बाय गुडविल। तो ये हो गई आपकी पूरी एंट्री, ये आता है 15 मार्क के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताया, आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।